नजरें कमजोर हो गई थी, चश्मे का नंबर बढ़ गया था, नया चश्मा बनवाना था, इसलिए झारखंड से दिल्ली चला गया था। दिल्ली क्या गया, हंगामा ही मच गया। बयान तो आप समझ ही गए होंगे किसका है, सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना। ये बयान है चंपई सोरेन का, जो पिछले सप्ताह भर से देश की राजनीति में चर्चा का विषय बने हुए हैं। दिल्ली आए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था जिस काम से दिल्ली आए हैं वो काम होगा ही नहीं, और फिर उसके बाद उन्हें कहानियां बुननी पड़ेंगी। ऐसा अब आरोप उन पर लग रहा है जब उनका ये ताजा बयान आया है, क्योंकि ये तीसरी बार है जब उन्होंने अपना बयान कहीं ना कहीं पलट दिया है। जैसे आपको याद है, पहले उन्होंने कहा था कि वो दिल्ली नहीं जा रहे हैं, वो अपने घर जा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि दिल्ली अपनी बेटी से मिलने आए हैं, दिल्ली में आया हूं और बेटी से मिलने जा रहा हूं। 3 दिन बाद जब रांची पहुंचे और अब कह रहे हैं कि वो तो चश्मा बनाने गए थे। इसलिए अब राजनीति के जानकार कह रहे हैं कि ये सब तो नजरों का खेल है। नमस्कार, मैं अंशिता आपके साथ। तो जब चंपई सोरेन का ये ताजा बयान आया तो सियासी गलियारों में तमाम सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या चंपई सोरेन के साथ खेला हो गया, क्या बीजेपी ने उन्हें एंटरटेन नहीं किया, और जब बीजेपी से उन्हें कुछ मिला नहीं तो उल्टे पैर जब वापस लौटे। अब क्योंकि सवाल तो पहले से उठ रहे थे तो सवाल उठे, सवाल पर जो जवाब जब बना नहीं तो वो झल्ला गए और झल्लाते हुए बोले कि दिल्ली क्या चला गया, हंगामा ही मच गया। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि चंपई ने रांची पहुंचने के बाद क्या कुछ कहा था। जी, आपने दिल्ली गए थे, उसमें दिल्ली आपने जी कब से किया? हमारा बच्ची है, हमारा पोता है, उससे चश्मा उसमें टूट गया था, तो बोला दादू आइए ना, हमको थोड़ा बना दीजिए, है ना। हमारा बेटी भी है, बेटा इसी लड़की को बेटा को लेके हम चल गए। हम बोला चलो, दादू दादू बोल रहा है, बड़ा वाला बाबूलाल का बेटा, तो चल गया, एक दिन रुका, जा गया। सुना आपने, वो कह रहे हैं चश्मा बनवाने गया था। ऐसे में सवाल अब जो उठ रहा है वो ये कि क्या झारखंड की राजधानी रांची या फिर जमशेदपुर में अच्छा चश्मा नहीं बन पाता? वहां अच्छा चश्मा बनाने वाले नहीं थे, वहां अच्छे डॉक्टर्स नहीं थे। वैसे चंपई झारखंड से सीधा दिल्ली नहीं आए थे, बल्कि पहले वो कोलकाता भी गए थे। अब कोलकाता में भी उनका शायद चश्मा नहीं बना, क्योंकि वहां भी कुछ देर रुके तो थे। अब उनके इस बयान पर राजनीति के जानकार चुटकी तो ले रहे हैं, लेकिन दावा ये भी किया जा रहा है कि कोलकाता दौरे पर जो है बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी से चंपई सोरेन की मुलाकात भी हुई थी। मुलाकात करने का समय था, लेकिन चश्मा वहां भी नहीं बन पाया। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि चश्मा झारखंड में भी बन तो सकता था, लेकिन चंपई को शायद दिल्ली के चश्मे ही ज्यादा पसंद थे, इसलिए वो दिल्ली पहुंच गए। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यहाँ ये है कि रांची पहुंचने के बाद चंपई ने चश्मे बनवाने की बात तो की, लेकिन चश्मा बना या नहीं ये नहीं बताया, क्योंकि वो चश्मा पहने हुए नहीं दिखे। अब कहा जा रहा है कि चंपई जिस काम से गए थे वो अधूरा रह गया। अब वो चश्मा है या कोई और काम है, यही तो बड़ा सवाल है। इसीलिए यहाँ बात नजरों की हो रही है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या चंपई जो कह रहे हैं उस पर कोई भरोसा कर सकता है। दरअसल कहा जा रहा है कि बीजेपी को चंपई की ताकत पर अब भरोसा नहीं रहा, तो दूसरी तरफ चंपई भी कमजोर पड़ते अब दिख रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चंपई सोरेन के साथ बताए जा रहे जो 4 विधायक हैं, जैसे रामदास सोरेन जो घाटशिला से विधायक हैं, संजीव सरदार जो पोटका से विधायक हैं, मंगल कालिंदी जो जुगसलाई से विधायक हैं, और समीर कुमार मोहंती जो बहरागोड़ा से विधायक हैं, उन्होंने हेमंत सोरेन के नेतृत्व में भरोसा जता दिया है। अब यही बड़ा झटका है चंपई सोरेन का। जिन विधायकों के बलबूते, जिन विधायकों के भरोसे वो दिल्ली तक पहुंच गए थे, अब जो खबर आई, कहीं ना कहीं चंपई सोरेन समझ गए कि वो विधायक उनका साथ नहीं देने वाले हैं, और यही वजह रही कि चंपई सोरेन को खाली हाथ लौटना पड़ा, ऐसा अब कहा जा रहा है। इन 4 विधायकों के दिल्ली जाने की चर्चाएं पहले हो रही थी, लेकिन इन विधायकों ने हेमंत सोरेन से मुलाकात कर ये साफ कर दिया कि वो जेएमएम के साथ ही खड़े हुए हैं, वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। चंपई को जहां जाना हो वो जा सकते हैं। दिल्ली में बीजेपी के किसी भी बड़े नेता ने चंपई सोरेन से मुलाकात नहीं की। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी पहले चंपई की ताकत को देखना चाहती थी और इसके बाद ही वो कोई फैसला करना चाहती है, लेकिन यहाँ स्थितियां चंपई के फेवर में नहीं दिखाई दी, और उसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी ने चंपई से कहीं ना कहीं दूरी बना ली। और या फिर ये भी कह सकते हैं, जानकार ये भी दावा कर रहे हैं कि अभी बीजेपी ने उनको ये कह के
टाल दिया कि पहले जाइए अपनी स्थिति को मजबूत करिए। ऐसे तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। अब चंपई को लेकर बीजेपी की झारखंड यूनिट भी असहज दिखाई दे रही है, इसलिए उनका बीजेपी में फिलहाल प्रवेश रोक दिया गया है, ऐसा अब दावा किया जा रहा है। तो बीजेपी के चंपई से दूरी बनाने का सबसे बड़ा कारण उनके समर्थकों का साथ छोड़ना ही माना जा रहा है, क्योंकि अभी तक माना जा रहा था चंपई के अलावा 5 और विधायक यानी कि कुल 6 विधायक चंपई के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, और जिसे बीजेपी अच्छा झटका मानकर चल रही थी जेएमएम के लिए। हालांकि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ऐसा होने से हेमंत सोरेन को कोई नुकसान नहीं होने वाला था, झारखंड सरकार को कोई नुकसान नहीं होना था, और सरकार तो कैसे भी नहीं गिरती। इसके क्या वजह है, इसको लेकर हमने पूरा विस्तार से वीडियो बनाया था, आप उसे हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। फिलहाल बात चंपई के ताजा बयान की करते हैं और बात करते हैं कि बीजेपी ने चंपई से दूरी आखिर क्यों बना ली, या ये भी कह सकते हैं कि फिलहाल जो चंपई एक सपना लेकर गए थे अपनी आंखों में, वो सपना तो पूरा नहीं हुआ, उल्टा उन्होंने अपने चश्मे की बात कहकर कहीं ना कहीं उन तमाम बातों से पीछा छुड़ा लिया या खुद को अलग कर लिया, ये कहते हुए कि दिल्ली क्या गया हंगामा मच गया। अब यहाँ सवाल ये भी उठता है कि आखिर इस तरह की बातें क्यों कही जा रही हैं कि चंपई सोरेन के साथ जाने वाले जो नेता थे, जो विधायक थे, वो दूरी बनाते हुए क्यों दिख रहे हैं, या इस तरह की अटकलें क्यों लग रही हैं। तो इसकी वजह है उन विधायकों के बयान जिन्होंने ये कहा है कि अगर चंपई जेएमएम में हैं तो हम उनके साथ हैं, नहीं तो चंपई अपने रास्ते पर जा सकते हैं। जिनमें से एक विधायक है रामदास सोरेन। उन्होंने कहा कि जेएमएम के संरक्षक और हेमंत के पिता शिबू सोरेन हमारे राजनीतिक गुरु हैं और झामुमो मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। हेमंत बाबू ने हमसे मुलाकात की और विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज करने का निर्देश दिया, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है। हम जेएमएम में हैं और अगर चंपई पार्टी में है तो हम उनके साथ रहेंगे। चंपई दा दिल्ली गए थे तो हम उनसे कोई संपर्क में नहीं थे और ना ही हम उनके संपर्क में हैं। चंपई आगे क्या करेंगे ये वो ही बता सकते हैं, हम इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और हम इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकते। वहीं दूसरी तरफ चंपई के करीबी बताए जा रहे एक और विधायक जिनका नाम है समीर मोहंती, उन्होंने भी साफ कर दिया कि उनके जेएमएम छोड़ने की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि समीर मोहंती ने कहा मैं झामुमो में हूं और झामुमो में ही रहूंगा। हेमंत सोरेन के हाथ को मजबूत करने का काम करूंगा। जो बातें उठी हैं उस पर कभी कुछ नहीं कहा गया है। चंपई सोरेन के बारे में हम क्या बोलेंगे, उनकी नाराजगी है तो वे ही बोलेंगे। कुछ लोग खबरें चला रहे हैं कि हम बीजेपी में जा रहे हैं, हमें मालूम है इस तरह की खबरें कौन चला रहा है, क्यों चला रहा है। हम लोगों ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि दल बदल का हमारा कोई इरादा नहीं है। यानी साफ है कि जिन्हें चंपई का समर्थक माना जाता है वो अब उनका साथ छोड़ चुके हैं। इस बीच चंपई जब वापस झारखंड पहुंचे तो जमशेदपुर में उन्हें मीडिया ने घेर लिया। जो सवाल दिल्ली से उनका पीछा कर रहे थे वो जमशेदपुर में उनके सामने थे, उनसे पूछ ही लिए गए, जिसके जवाब में चंपई झल्ला गए और उन्होंने कहा कि बीजेपी में जाने वाली बातें कहां से चल रही हैं मुझे नहीं मालूम, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास 3 विकल्प हैं, राजनीति से संन्यास ले लूं, किसी पार्टी में शामिल हो जाऊं या फिर अपनी पार्टी बना लूं। कोई भी फैसला करने से पहले जमशेदपुर में समर्थकों के साथ बैठकर चर्चा करूंगा। गुरुजी अभी भी मेरे आदर्श हैं। आपको याद होगा इन 3 विकल्पों का जिक्र चंपई सोरेन ने अपने उस लंबे चौड़े ट्वीट में भी किया था जो उन्होंने दिल्ली जाने वाले दिन किया था। दरअसल कहा जा रहा है कि चंपई जिन 3 विकल्पों की बात कर रहे हैं उसमें तीसरा विकल्प ही अब उनके पास बचा है। जैसे बीजेपी ने चंपई को अगर पार्टी में शामिल नहीं किया तो चंपई के पास राजनीति से संन्यास या नई पार्टी बनाने का ही विकल्प बचेगा। जेएमएम से बगावत करने के बाद उन्हें इंडिया गठबंधन की किसी दूसरी पार्टी में जगह नहीं मिलेगी। वहीं अगर दूसरा दल बनाते हैं वो तो उनकी अलग दल बनाने पर भी मुसीबत बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर उनके समर्थक भी उनसे दूरी बना सकते हैं, क्योंकि समर्थकों ने साफ साफ कह दिया है वो चंपई का निजी फैसला है कि वो क्या करते हैं, हम उनके साथ नहीं है। अगर वो बीजेपी में जाते हैं या जेएमएम से दूरी बनाते हैं, रिश्ता तोड़ते हैं, बहुत जो भी चीजें हैं उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि वो चंपई के साथ सिर्फ तब हैं जब वो जेएमएम के साथ हैं। तो चंपई के समर्थक माने जाने वाले विधायक पहले ही पाला बदलने लगे हैं, तो कुछ भी विधायक बेहद सतर्कता बरत रहे हैं। यानी साफ है कि अगर चंपई कह रहे हैं कि वो चश्मा बनवाने गए थे तो इसका एक मायना ये भी निकाला जा रहा है कि चंपई ने बीजेपी को जिस नजर से देखा वो नजरों का भ्रम निकला। बीजेपी ने उन्हें धोखा दे दिया, इसलिए उन्होंने चश्मे के बहाने अपनी स्थिति को साफ करने की कोशिश की है। लेकिन चंपई इतना आगे निकल चुके हैं कि अब जेएमएम में उनकी वापसी आसान नहीं दिख रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर चंपई अब करेंगे क्या,
और इस सवाल का जवाब लगातार पूछा जा रहा है। देखना होगा कि चंपई क्या करने वाले हैं, ये कब क्लियर होता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।